कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जो संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ी और आज एक संस्था को चला रही हैं। उनके आत्मबल ने उन्हें आगे बढ़ने और समाज में एक नया बदलाव और नई सोच लाने की क्षमता दी। आज हम बात कर रहे हैं सोनिया मेहरा जी की, जिन्होंने वृद्ध लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी और साथ ही जिनका कोई नहीं था उनके दाह संस्कार की जिम्मेदारी ली। आपके वंदनीय कार्यों के लिए द भारत वंदना आपकी सराहना करता है। तो चलिए मिलते हैं सोनिया मेहरा जी से। जय श्री राम। मैं हूँ सोनिया मेहरा। थैंक यू सो मच द भारत वंदना टॉक्स। मैं तहे दिल से द भारत वंदना टॉक्स को अपना धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे कि मैं आ पाई और अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर कर पा रही हूँ। मेरा नाम सोनिया मेहरा है और मैं इंदिरापुरम नीतिखंड में रहती हूँ, आशियाना ग्रीन्स में। और मैं एक कह सकते हैं कि सोशल वर्कर हूँ, एनजीओ चलाती हूँ। मेरे एनजीओ का नाम है निस्वार्थ एल्डरली केयर फाउंडेशन। मैं एक शादीशुदा मैरिड वुमेन हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे जुड़वा। मेरे हस्बैंड और मैं मिलकर अपने बच्चों के लिए जो भी बेस्ट टू बेस्ट होता है, जो हर एक पेरेंट्स देते हैं, हम भी करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे आज अपने लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे। पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई आज से 3 साल पहले, मेरी मदर इन लॉ है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। ही वॉज ऑन बेड। तो 7 से 8 महीने तक मैंने उनकी बेड पे ही, मतलब उनकी जो भी सेवा होती है, जो भी उनका खाना पीना साफ सफाई, वो हमने किया 3 साल पहले। तो 8 महीने तक ये सिलसिला चला, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर। कुछ टाइम बाद माता जी हमें छोड़ के चले गए। फिर हमें रियलाइज हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ये मन में बात आई कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे, बुढ़ापे में, या कुछ असमर्थ हो जाते हैं जब वो चलने फिरने में। तो इस समय बच्चों को पैसों से ज़्यादा, मतलब प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, वो सब भी होना जरूरी है, बट उससे कहीं ज़्यादा एक बच्चे की टाइम, एक बच्चे की केयर की जरूरत होती है। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे वृद्धाश्रम जाना स्टार्ट किया। 1 आश्रम, 2 आश्रम करते 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 आज 8-10 आश्रम्स हैं, वृद्धाश्रम्स हैं, जहाँ मैं जाती हूँ, बूढ़े माता पिता से मिलती हूँ, उनसे बैठ के बात करती हूँ, उनको पूछती हूँ उनको क्या खाने का मन है, उनको भजन सुनाती हूँ, उनसे सुनती हूँ। करते करते ये सिलसिला आज इतना हो गया है, इस मुकाम तक आ गया है कि कुछ अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, ब्लाइंड स्कूल्स, मैं वहाँ जाके उनसे मिल के बात करके टाइम टू टाइम उनको जो खाना पसंद है वो बना के उनको खिलाना, उनके साथ टाइम बिताना, मैं ये करती हूँ। इसके अलावा जो ईश्वर ने मुझे एक सेवा दी है, वो मेरी सीक्रेट सेवा है। मैं अपनी सेवा के बारे में आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगी। वो है लावारिस शवों का दाह संस्कार। ये भी एक, इसके पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ था। मेरा बेसिकली मेरा जो इनकम सोर्स है वो LIC ऑफ इंडिया के साथ में आई वर्क एज एन एडवाइजर, और HDFC अर्गो के साथ भी मैं एज ए एडवाइजर काम करती हूँ। तो कुछ कई बार होता है कि अनक्लेम्ड कुछ ऐसे क्लेम्स आते हैं जिसमें पेपर्स नहीं होते या अकाल मृत्यु हो जाती है। तो मैं नॉर्मली कंबिनेशन पॉइंट्स पे जाया करती थी कि किसी का क्लेम वगैरह सेटल होना हो। तो एक दिन ऐसे ही मैंने देखा कि कोई एक शव था ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है। तो ये सेड कि ये बेटा ये लावारिस शव है, तो इसको हम ऐसे ही बाद में कर देंगे। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसे मतलब इनका विधि विधान से नहीं होगा क्या। तो ये सेड कि नहीं, विधि विधान से तो नहीं होगा, बाकी मतलब पता नहीं किस जाति के हैं क्या है। तो मैंने पंडित जी से, पता नहीं ऐसा क्या आया, वो हम नहीं करते, कुछ लाइफ में ऐसा होता है कि वो ऊपर वाला ही हमसे करवाता है। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या मैं इनका दाह संस्कार कर सकती हूँ। तो पंडित जी बोले कि बेटा आपके अंदर हिम्मत है इतनी। तो मैंने कहा हिम्मत का तो पता नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, वो ईश्वर है, बाबा है साथ में, जो कि हिम्मत देंगे अपने आप में। तो वो दिन है और आज का दिन है, मतलब मैंने वो अपनी सेवा स्टार्ट करी। आज की डेट में मैं 125 मोर देन 150 से ज़्यादा मैं दाह संस्कार कर चुकी हूँ। जब भी किसी की लावारिस शव आता है गाजीपुर में,
कई बार सराय खाने खा भी जाती हूँ। कई बार छोटे बच्चे होते हैं जिनका होना होता है, कुछ ऐसे गरीब परिवार होते हैं जिनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी वो इतने सक्षम नहीं होते हैं। तो मैं वहाँ जाके, मैं तो नहीं, खैर वो ईश्वर है जिसने मुझे ये सेवा दी है। वो कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो जब मैंने ये सेवा स्टार्ट करी तो मुझे भी लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, बिकॉज एक लावारिस शव का दाह संस्कार करने में 250 से 300 का खर्चा आता है। हालांकि जहाँ मैं जाती हूँ वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, पंडित जी वगैरह, तो फिर भी पैसे का काम तो पैसे ही करेगा। तो मेरे साथ धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, एक परिवार बन गया, निस्वार्थ सेवा परिवार के नाम से। मेरे ग्रुप्स हैं जिसमें कि लोग मेरे से जुड़ते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे काम करने से नहीं होता, हमें फाइनेंशियली भी हेल्प की जरूरत पड़ती है एक्चुअली। तो आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं, मेरे अंकल आंटियाँ हैं, बहुत ऐसे हैं जो कि अपने आप आगे आते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं इस भारत वंदना टॉक्स के प्लेटफॉर्म से आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरी एक कोशिश है छोटी सी, मतलब कोशिश समझ लें या मेरी लाइफ का उद्देश्य है या मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा वृद्धाश्रम स्टार्ट करूं जिसमें कि मैं जितने भी ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जो बच्चे सोचते हैं कि दे आर बोझ, तो वो अपने माता पिता को मेरे पास छोड़ दें और मैं उनकी एक बेटी की तरह उनकी सेवा करूं और अपने सारे एक बेटी होने के, अच्छी बेटी होने के मैं सारे फर्ज निभाऊं। ये एक मेरा मतलब मेरी मन की सोच है और इसको पूरा करने में अब मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी एफर्ट्स डाल रही हूँ। आगे ईश्वर हैं जो कि रास्ता दिखाएंगे। और आज मैं बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वंदना सोनी जी का, भारत वंदना टॉक्स का, कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने मन की बात कहने का मौका मिला। और थैंक यू सो मच आप सबको मेरी तरफ से। जय श्री राम। और मेरी लाइफ का एक ही छुपाई है जिस पे आधारित है और इसी को ही मैं आगे लेकर चलूंगी कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जय श्री राम।